अगर एरिका पाम की बात करें तो ये पौधा हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इंडोर प्लांट में ये सबसे पहले हम खरीद कर लाते हैं, लेकिन इन पौधे के साथ कुछ दिक्कतें भी आते हैं, जैसे कि अचानक से पत्तियां येलो हो जाते हैं, नए ग्रोथ जो है वो नज़र नहीं आते हैं, नए पत्तियां नहीं निकलते हैं, पौधे भी डल नज़र आते हैं, फंगस की भी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, कई बार रूट रॉट की प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, मतलब कि जड़ें जो है वो गल जाते हैं, फिर पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए पत्तियां जो है वो अचानक से येलो हो जाते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपसे शेयर करने वाली हूँ कि फरवरी मार्च में कुछ काम है एरिका पाम के साथ, अगर वो आप कर लेते हो तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है ना वो फिर से बहुत अच्छे हो जाएंगे, नए पत्तियां भी निकलना शुरू हो जाएंगे, पौधे पर शाइन भी आ जाएंगे। और दोस्तों अभी का जो समय है, इस समय पर सबसे ज़्यादा येलो पत्ते नज़र आएंगे आपके एरिका पाम के अंदर। उसका कारण ये है कि सर्दियाँ जाने वाले हैं, पूरी सर्दियों में हमारी जो एरिका पाम के पौधे हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब कि पौधे की जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाते हैं। और अभी धीरे धीरे से जैसे जैसे गर्मी आएंगे इनकी जो ग्रोथ है वो फिर से ठीक हो जाएंगे। तो उस समय पर कुछ जो येलो पत्ते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पौधे के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है तो वो नेचुरली है। जैसे ही सर्दियाँ जाने वाले होते हैं हमारे एरिका पाम के पत्तियाँ बहुत ज़्यादा येलो नज़र आ जाते हैं। अभी से धीरे धीरे से गर्मियाँ शुरू होने वाले हैं तो हमारे एरिका पाम की जो ग्रोथ है वो अच्छे होने वाले हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो और नए पत्ते बहुत ज़्यादा निकले, उसके लिए आपको कुछ काम है जो कर लेने चाहिए। आज मैं इसी वीडियो में वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो कौन कौन से काम है दोस्तों जो इस वक्त आपको कर लेने चाहिए एरिका पाम के अंदर, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो पहला जो काम है वो है दोस्तों, जितने भी सूखे पत्ते हैं, येलो पत्ते हैं, उनको आपको हटा देने हैं, क्योंकि ये पत्ते अगर पौधे के अंदर रहते हैं दिखने में तो अच्छे नहीं लगते हैं, साथ साथ पौधे की जो एनर्जी होते हैं वो भी लेते रहते हैं। तो जल्दी से उनको हटा दें, उनको जल्दी हटाओगे तो ही नए पत्ते जो है वो तेज़ी से निकलेंगे। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से सारे पत्तों को हटा देने हैं। और उसके बाद नीचे की जो हिस्से हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखे पत्तियों के जो डंडे हैं वो रह जाते हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि उसके अंदर कई बार जो है मिलीबग की प्रॉब्लम आ जाते हैं, एफिड्स जो है कीड़े, कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं, तो उनकी भी सफाई आप अच्छी तरीके से कर दो। यहाँ पर देखिए मैंने कर दिए है। इस तरीके से आपको साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना है एरिका पाम के अंदर। तो ये दोनों काम आपको ख़त्म कर लेने हैं। उसके बाद जो है मिट्टी की गुड़ाई करें दोस्तों, क्योंकि पूरे सर्दियों में मैंने मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो बस मैंने मिट्टी की अभी अच्छी तरीके से सारे पौधे की जो मिट्टी है वो मैं गुड़ाई कर दूंगी। और मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करने के बाद दे देने हैं खाद। वर्मी कंपोस्ट है तो वो आप डाल सकते हो, गोबर की खाद है वो आप दे सकते हो, और उसके साथ साथ थोड़ी सी नीम की खली भी आपको डाल देने हैं, ताकि फंगस की प्रॉब्लम दिखाई कम दे। और अगर आपके पास फंगिसाइड है तो वो भी आप इस समय पर दे सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है तो वो काम भी इस वक्त आप कर सकते हो। पौधे को कोई शौक नहीं लगेगी इस समय पर अगर आप रिपोर्ट कर देते हो। तो यहाँ पर इस पौधे को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। देखिए चलिए बता देते हैं कि एरिका पाम की मिट्टी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई बार अगर आप अच्छी मिट्टी तैयार नहीं करते हो तो आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं। एरिका पाम की जो मिट्टी है वो वेल डन मिट्टी आपको तैयार करने हैं। कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छे हैं, क्योंकि मैं कोकोपीट बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखते हैं। कई एरिका पाम की मिट्टी के अंदर अगर पानी होल्ड हो जाते हैं, पानी रह जाते हैं, तो उसके कारण से जो जड़ें हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि एरिका पाम की मिट्टी पर आप कोकोपीट ना मिलाएं। मैं बिल्कुल भी नहीं मिलाती हूँ। तो इसकी मिट्टी बनाते समय मेरी गार्डन सॉइल में लेती हूँ एक हिस्सा, उसके साथ सैंड जो रिवर सैंड होते हैं वो मैं एक हिस्से मिलाती हूँ, उसके साथ वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली को मिलाकर मैं इसकी जो मिट्टी है वो सिंपल सी मिट्टी मैं तैयार कर लेती हूँ। इसी तरीके से बहुत कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी मिट्टी के अंदर आपके एरिका पाम बहुत अच्छे से चल जाएंगे। उसके इस मिट्टी के अंदर दोस्तों थोड़ी सी फंगिसाइड आप मिला सकते हो।
तो बस इस तरीके से रिपोर्ट कर देने हैं। अभी रिपोर्ट करोगे तो पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। और हाँ दोस्तों, इस समय पर आप एरिका पाम को खरीद कर भी ला सकते हो नर्सरी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएंगे। बस लाकर आपको जल्दी से घर के अंदर नहीं रखने हैं, कुछ दिन आप बाहर ही शेडी एरिया पर रखो, क्योंकि नर्सरी में पौधे बाहर ही रहते हैं। इनको अगर आप अचानक से लेकर ही घर के अंदर सजा के रख देते हो तो पौधे पूरी तरीके से शॉक में आ जाते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो कुछ दिन आप बाहर ही रखना, शेडी एरिया पर रखना, उसके बाद ही धीरे धीरे से आप इंडोर शिफ्ट करोगे तो रिज़ल्ट जो है वो अच्छे हो जाएंगे, पौधे को कोई शॉक भी नहीं लगेगी, पौधे अच्छे तरीके से धीरे धीरे से चल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं और एक फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, जो एरिका पाम की अगर रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से शुरू हो जाएंगे। मेरी पौधे की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो फर्टिलाइज़र मैं फिर भी डालूँगी, क्योंकि ये अगर आप डाल देते हो अभी पौधे के अंदर तो कोई भी पौधे के अंदर शॉक नहीं रहेंगे और पौधे की जो ग्रोथ है वो दुगनी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पौधे की ग्रोथ हो जाएंगे। अगर आपके एरिका पाम की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक चुके हैं, नए पत्ते नहीं निकल रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप करें, वो है एप्सम सॉल्ट, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधे बकेट मैंने पानी ले लिए है, उसके अंदर लगभग कम कम 2 चम्मच मैं एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। एप्सम सॉल्ट जो होते हैं दोस्तों, उससे पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है वो शुरू फिर से हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो इस समय पर। मैं देखिए हर एक पौधे के अंदर ये जो पानी है वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो पत्तों के अंदर। बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, मेडिसिन की शॉप पर बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो इस समय पर। अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएंगी। मेरे सारे पौधे के अंदर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। पौधे के अंदर अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो वो कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देने हैं, और मैं अभी दे रही हूँ, फिर 1 महीने के बाद फिर से मैं दे दूँगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही शेयर करना था। कुछ और जानना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।